पार्टी कार्यालय में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से, फिर हमारे जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से और प्रदेश एवं राष्ट्र के आशीर्वाद से मुझे ये दायित्व निर्वहन करने का मौका मिला है। मैं निसंदेह अपने शीर्ष नेतृत्व का कोटि कोटि साधुवाद देता हूं और अपने शीर्ष नेतृत्व को यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसे मैं आम जन तक पहुंचाने में पूरा मनोयोग से कार्य करूंगा और अपने इस कार्यकाल को आप सबके प्रेरणा और आशीर्वाद से ऐतिहासिक बनाने का कार्य करूंगा और जनता और सरकार के बीच में जो सेतु का काम संगठन करता है उस काम को करूंगा और जनता का जुड़ाव सीधे सीधे अपनी सरकार से रखूंगा और अपने सरकार की और संगठन की लोकप्रिय जनप्रिय नीतियों को आगे ले जाकर संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। इस निमित्त समस्त जनपद के जितने भी मेरे अपने मीडिया बंधु हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी से मैं यह आग्रह करूंगा कि आपका समय समय पर मार्गदर्शन मिलेगा और आपके निर्देशन में मुझे अपने संगठन को मजबूत करने का मौका मिलेगा और इस कार्य में आपका भी योगदान सराहनीय रहेगा, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। एक मिनट बस, तुरंत बस। साथियों नमस्कार, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों हम अभी हैं भाजपा जिला मुख्यालय में और जिलाध्यक्ष कार्यालय रुद्रप्रयाग में और हमारे साथ भारत भूषण भट्ट जी हैं। भारत भूषण भट्ट जी को जैसे ही जनपद में होली का त्यौहार आया उसी तरह आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के उत्सव में आपको नई जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। हमारी धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और मैं जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये जवाबदारियां दी हैं और मैं निसंदेह उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा, ऐसा मेरा मानना है। भट्ट जी, गांव से होके और शहर में और शहर के इस पूरे जनपद का जिलाध्यक्ष बनना अपने आप में कैसा लगता है? देखो, ये मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के लिए ऐतिहासिक पल है और पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया है, तो निस्संदेह मैं अपनी पार्टी के अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर और बड़े जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके आशीर्वाद से, प्रेरणा से मैं संगठन को बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा और पार्टी की रीति नीति और पार्टी के जो विचारधारा है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। क्योंकि पहले कम फूल जैसे होते थे, लेकिन अब जैसे जिम्मेदारी मिलती है कांटे भी बहुत सारे होते हैं। उन कांटों को किस तरह से, क्योंकि संगठन है, संगठन बहुत बड़ा होता है, किसी के उसमें खरा नहीं उतरा जाता है, किसी के खरा उतरा जाता है, ऐसे में उनको किस तरह से निर्वहन करोगे? मैं तो पहले आपके माध्यम से सभी अपने छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अध्यक्ष आज भारत भूषण नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वो एक छोटा कार्यकर्ता भी अध्यक्ष है और जो भी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे और सभी का जो निर्णय होगा उसे साथ मिलकर साधने का प्रयास करेंगे और उनके जो दिशा निर्देश होगा, जो अपेक्षाएं होंगी उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और साथ लेकर चलेंगे। जब हम सबको साथ लेकर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई राह कठिन होगी, राह बहुत आसान है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है अनुशासित कार्यकर्ता होता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंतर्गत्वा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है और पूरी शिद्दत के साथ खड़ा होता है। मुझे ऐसा विश्वास है कि प्रत्येक कार्यकर्ता का, छोटे से लेकर बड़ा बुजुर्ग, जितने मेरे वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, नए हैं, जो आएंगे, अभी हम अपने कुनबे को बढ़ाएंगे, परिवार को और बड़ा करेंगे, जितने अलग अलग विचारधाराएं हैं उनको अपने विचारधारा में समाहित करेंगे तो सबका आशीर्वाद हमें मिलेगा और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ये संकट इसमें आने वाला है या कोई भी कठिनाई इसमें आने वाली है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और 2027 का चुनाव, क्योंकि निश्चित तौर पर मैंने सवाल पहले भी किया था
आपकी ही उस जिलाध्यक्ष के उसमें होगा, तो क्या कैसे लगते जी? देखो, ऐतिहासिक जीत हम दर्ज करेंगे। और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इससे पूर्व भी हम थे, और आने वाला समय भी हमारा है, और भविष्य भी हमारा है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। और 2027 में हमारे जनप्रतिनिधि जिस मनोयोग से, जिस शिद्दत से कार्य कर रहे हैं, उसका प्रतिफल ये होगा कि संगठन और सरकार सब मिलकर अपनी सरकार को पुनः स्थापित करेगी, और ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़कर हम इस समय ये मिथक तोड़ेंगे। तीसरी बार हमारी सरकार यहाँ पर बनेगी। 2027 में हम रिकॉर्ड मतों से वापसी करेंगे। ये थे हमारे साथ भारत भूषण भट्ट, जो जिन्हें जिलाध्यक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। और होली के उत्सव में इस तरह की जिम्मेदारी मिलना अपने आप में एक ऐतिहासिक खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबका धन्यवाद। मैं और अरण्य की आपके चैनल गाँव का तक विशेष धन्यवाद। रुद्रप्रयाग। और मैं समस्त प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। जनता पार्टी जनपद रुद्रप्रयाग के इस पत्रकार मिलन समारोह में आप सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी एक मनुस्मृति, एक मनुवादी विचारधारा का संगठन है। और मनुस्मृति के इस श्लोक के साथ में कि योगक्षेमाय धर्मस्य सभ्यताया सुसंस्कृते नैवान्यो विद्यते पंथा लोक संगठनम विना। भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार एक सुसभ्यता, एक सुसंस्कृति वाला संगठन भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को परिभाषित करता है। और उसी संगठन पर्व के तहत इस भारतीय जनता पार्टी जनपद रुद्रप्रयाग के इस चुनाव में नवनिर्वाचित अध्यक्ष अपने बीच श्रीमान भारत भूषण भट्ट जी अभी निर्वाचित हुए हैं। मैं भारत भूषण भट्ट जी का इस पत्रकार वार्ता में भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत भूषण भट्ट जी पूर्व में जिले के महामंत्री रहे हैं। उससे पूर्व आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ज्वाइंट सेक्रेटरी का आपने चुनाव लड़ा है, छात्र संघ अगस्त मुनि महाविद्यालय में। और आज उस छात्र संघ से शुरू होकर, छात्र राजनीति से शुरू होकर आप इस जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी तक आए हैं। मैं इस पत्रकार वार्ता में माननीय भारत भूषण भट्ट जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।